मेरा नाम राहुल है। मेरी उम्र 25 साल है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से हूं और मेरे पिताजी एक किसान है। मेरी माँ एक हाउसवाइफ है और मेरी एक छोटी बहन है जो अभी 10वीं में पढ़ रही है। मैं बीएससी का स्टूडेंट था और मेरी क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की रीमा मुझे बहुत पसंद थी। उसकी उम्र करीब 23 साल थी, लेकिन उसका ध्यान हमेशा सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही होता था। वो एक बुद्धिमान लड़की ही नहीं बल्कि खूबसूरत भी थी। वो कॉलेज टॉपर थी। उसकी खूबसूरती ने कई लड़कों की नींदें चुराई थी, इसलिए बहुत से लड़के उसे विभिन्न तरीकों से इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे, लेकिन कोई खास फायदा नहीं होता था। कुछ लड़कों ने उसे गुलाब दिया तो कुछ लड़के खून में लव लेटर लिख के देते थे। रीमा किसी से भी इम्प्रेस नहीं हुई। उसने सभी के प्यार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन पागल लड़कों ने कोशिश करना नहीं छोड़ा। किसी भी हालत में ज्यादातर लड़के उसे नकली प्यार के साए में बहकाना चाहते थे। उन सभी नकली प्रेमी लड़कों में राहुल नाम का एक अच्छा लड़का भी था। वो रीमा से सच्चा प्यार करता था, पर वो एक गरीब लड़का था, इसलिए उसने रीमा को अपने प्यार के बारे में कहने की हिम्मत नहीं की। अक्सर अमीर लड़के रीमा को पैसे, गहने, कार, मोबाइल जैसी चीजों के जाल में फंसाने की साजिश करते थे। उसे देखकर मुझे अपनी गरीबी के ऊपर शर्म आती थी। मैं उसे पागलों की तरह प्यार करता था, लेकिन गरीबी की वजह से मैंने अपने प्यार को उसे नहीं जताया। लेकिन मैंने उसे अलग ही तरीके से इम्प्रेस करने के बारे में सोचा, इसलिए मैंने अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर फोकस किया। अच्छे मार्क्स लाकर रीमा का ध्यान अपनी तरफ खींचने का फैसला किया। मैंने दिन रात पढ़ाई पर फोकस किया और कॉलेज में टॉप किया। कॉलेज में मेरा नाम पॉपुलर हो गया। उस समय खुद रीमा मुझसे मिलने आई और अपना परिचय दिया। इस तरह मैंने उसे आखिरकार इम्प्रेस किया। उस दिन रीमा ने मुझे अपना फोन नंबर दिया। उस दिन हम दोनों की एक गहरी दोस्ती हो गई, लेकिन उस दोस्ती को प्यार में बदलना इतना आसान नहीं था। एक दिन एक अमीर लड़का रीमा को इम्प्रेस करने के लिए एक गोल्डन रोज लाया। गोल्डन रोज का ये प्रेम प्रस्ताव का समाचार पूरे कॉलेज में वायरल हो गया। सुनहरे गुलाब की ये चौंकाने वाली खबर जब मुझ तक पहुंची तो मैं पागल सा हो गया। मैं रीमा को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने रीमा को अपने शुद्ध प्रेम को व्यक्त करने में देरी नहीं की। मैंने 5 रुपए का एक गुलाब लिया और उसे रीमा को देकर अपने प्रेम को जताया। मैंने उससे अपने प्यार की भीख मांगी, लेकिन मेरे शब्दों को सुनने के बाद रीमा ने मेरे प्यार को अस्वीकार किया और चली गई। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मैंने देर नहीं की थी, लेकिन मुझसे पहले ही उस अमीर लड़के ने रीमा को सुनहरा गुलाब देकर अपने झूठे प्यार को जताया था। रीमा उस अमीर लड़के की फिल्मी स्टाइल और झूठे प्यार में पड़कर अपना सब कुछ बर्बाद कर चुकी थी और उससे शादी करके किसी दूसरे शहर चली गई थी। मैंने भी अब वो कॉलेज छोड़ दिया और फिर दोबारा कभी उधर नहीं गया। सोचता था शायद उसकी खुशी उसी में थी। ये सोचकर उन पलों को मैं भूल बैठा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिंदगी एक बार फिर उन्हीं चेहरों से मुलाकात कराएगी जिन्हें मैं कभी देखना भी नहीं चाहता। एक दिन मैं किसी काम से उसी शहर में गया जहाँ रीमा का ससुराल था। उसी शहर में मेरे मामा जी भी रहते थे। मामी के साथ वहाँ एक मॉल में कुछ सामान लेने आया था कि तभी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मुझे रीमा दिखाई दी। अचानक उसने मुझे एक इशारे से रोका। मुझे ऐसा लगा मानो जमीन रुक गई हो। वो मेरे पास आई और मेरे गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि उसका पति बहुत जालिम है और उसे बहुत मारता पीटता है। वो मुझसे अपने हाथ जोड़कर उसे अपने साथ ले जाने की विनती कर रही थी, पर जो गुजर गया था अब मैं उसे अपना नहीं सकता था।